नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 अक्टूबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक बड़ी अपडेट को देखने वाले हैं। कब से आवेदन शुरू होगा, क्या लास्ट डेट होगी, पूरी अपडेट को देखेंगे। बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय मामला कोर्ट में चल रहा है, ये बात आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सेफ जोन को लेकर बातें होंगी। और आपको दोस्तों बता दें, अगर आप बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो दूसरे चरण में चॉइस फिलिंग का आखिरी मौका आज मिलेगा। एक और बड़ी खबर जरा देखिए, पीईटी से अपडेट आती है कि नकल रोकने के लिए महिला अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में भेजा गया। ठीक है, मतलब दोस्त इस बार आयोग बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में लग रहा नहीं है। इसलिए किसी बच्चे का भी मतलब ऐसा नहीं कि सबका सेंटर अधिक से अधिक बच्चों का दूर कर दिया गया। ठीक है, हमने तो पिछले सालों में क्या होता था कि जो लड़कियों का सेंटर बनता था उसको सेल्फ मतलब खुद के जिले में रखा जाता था, उनको दूसरे जिलों में नहीं भेजा जाता था। लेकिन जो लेखपाल भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ आपने देखा होगा, उसके चलते ये सब हुआ है। अगर हम बात करेंगे सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई भी नई नोटिस को जारी नहीं किया गया। 30 सितंबर लास्ट नोटिस की, अक्टूबर में अभी नोटिस का इंतजार है कि क्या नोटिस निकल कर आती है। ठीक है, तो उसको देखेंगे। बात करेंगे कोरोना केसेस को लेकर। 24 घंटे में हमारे देश में 1805 कोरोना के नए मामले सामने आए। ये अपडेट हम इसलिए आपके सामने पहुंचाते हैं कि हमारा यूपी टेट और सीटेट का जो पेपर है वो समय से हो पाएगा कि कोरोना के चलते उसको भी और लेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हर एक जानकारी आप तक होनी ही चाहिए। तो इस अपडेट को जरा देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुई नकल से सबक लेकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पीटी में इस बार महिला अभ्यर्थियों को भी उनके गृह जिले से बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किया है। आयोग ने साफ कर दिया है अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने और परीक्षा में नकल रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। 24 जुलाई को हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा में साल्वर गैंग के जरिए नकल के मामले पकड़े जाने के बाद से आयोग सतर्क है। इस दौरान नकल करने में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों की थी। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल की जांच कर रही एसटीएफ ने आयोग को पीटी भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र जिले से बाहर आवंटित करने का सुझाव भी दिया था। तो आप देख सकते हैं भैया, एसटीएफ का भी सुझाव था। सही बात है ये। अगर आपके जिले में पेपर होगा तो जिन बच्चों का अच्छा खासा पकड़ होगा स्कूल से कॉलेज से, वहाँ साल्वर के जरिए वो अपना मतलब एक अच्छा स्कोर करवा लेते हैं पेपर में। और जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं वो एक एवरेज बन के रह जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, 100 में से 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो लगभग एवरेज पर ही रह जाते हैं। ठीक है, 25 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो टॉपर लिस्ट में होंगे और 25 बच्चे ऐसे होंगे जो तो बिल्कुल डाउन में रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहता पेपर देने का। ठीक है, तो इस हिसाब से रेशियो बनता है। तो जो ये 25 बच्चे टॉप वाले रहते हैं वो तो नौकरी पा जाते हैं, लेकिन जो एवरेज वाले रहते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता अगर साल्वर गैंग एक्टिव हो गया तो। ठीक है, सारे साल्वर गैंग सीट क्लियर कर देंगे। तो ये सब मामला रहता है, तो जरा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी बीएड वर्सेस बीटीसी जो भी कोर्ट की आदेश की कॉपी आएगी ना, ऑर्डर कॉपी, वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, मामले की सुनवाई नवंबर में लग गई है और उम्मीद है कि नवंबर में ये केस अब फाइनल होगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, केस फाइनल कर दिया जाएगा। देखिए अभी बीएड में एडमिशन भी चल रहे हैं, होशियारी भी रहती है। एक चीज बता दें आपको, स्मार्टनेस रहती है। अगर हम कह रहे हैं आज के आज ये खबर निकल कर आ जाए कि बीएड छात्रों को मौका मिलेगा, ठीक है, तो बीएड में एडमिशन 100% सीटें फुल होने लगेंगी। अगर ये न्यूज आ जाती कि बीएड के छात्रों को बाहर किया जाएगा तो जो सीटें भर रही हैं वो बिल्कुल क्लोज हो, मतलब रुक जानी है। बच्चे तुरंत रुक जाएंगे और डीएलएड का वेट करेंगे कि चलो डीएलएड के छात्रों को ही प्राथमिक मौका मिलेगा तो हम डीएलएड ही करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। इस वजह से कुछ केसेस आप देखते होंगे जो बड़े बड़े केसेस रहते हैं बहुत स्लोली चलते हैं। ठीक है, शिक्षा मित्रों का समायोजन भी निरस्त किया गया था। जब कोर्ट इतने बड़े फैसले को सुना सकती है, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आती है, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देखते हैं क्या खबर निकल कर आती है। देखिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि सभी बच्चों को हर जगह मौका देना चाहिए। डीएलएड छात्रों को भी इनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से, ठीक है, टीजीटी में मौका दे दें, एलटी में मौका दे दें, बीईओ वैकेंसी में दे दें, ये बेहतर रहेगा। और बीएड के छात्रों को भी मौका मिल जाए, ये भी सही रहेगा। किसी को कहीं से निकाले ना, सभी बच्चे प्रयास करें, जिनका नंबर अच्छा रहे वो बच्चे नौकरी ले जाए। ये एक बेहतर विकल्प है। अगर किसी बच्चे को आज हटा दिया जाएगा तो देखिए नाइंसाफी सबके साथ होगी। आप बता रहे हैं आपको नाइंसाफी होगी कैसे, क्योंकि देखिए 2018 के बाद जब बीएड हुआ 2020 में, 19 में या जब भी, तो बच्चों ने इसीलिए एडमिशन लिया कि बीएड के छात्रों को प्राथमिक में भी मौका मिल रहा है और उसके बाद टीजीटी और अन्य भर्तियों में भी मौका मिल रहा है।
अब बताइए उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो बच्चे उस समय एडमिशन लिए थे बीएड करने के लिए, जो पहले कर चुके हैं या जो अभी करने वाले हैं। 2022 में मामला चल रहा कोर्ट में, इस समय बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। तो ये सब दोस्तों मामले होते हैं, तो हर एक जानकारी से हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए एक बात बता दें, जिले में 15 व 16 अक्टूबर को कहीं पर छुट्टी भी हो जा रही है आजकल। हो क्या रहा, सहारनपुर से वैसे अपडेट आई थी, और जगह से भी अपडेट आ सकती है, क्योंकि देखिए कल बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है आपके जिले में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे दूसरे जिलों से ही आकर आपके जिले में पेपर देंगे। ठीक है, तो आपके जिले के बच्चे जब रहते तो उतना ट्रैफिक आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब अन्य जिलों से बच्चे आते हैं तो सभी बच्चों को भैया बस का सहारा रहता है, ऑटो का रहता है, या रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर तो कल आपको दम ताबड़तोड़ भीड़ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बरेली से क्या अपडेट आई थी बीएड को लेकर, जरा इसको भी देख लेते हैं। बीएड के दूसरे चरण में कॉलेज चॉइस फिलिंग का अभ्यर्थियों के पास शुक्रवार को आखिरी अवसर होगा। 15 अक्टूबर को अभ्यर्थियों को सीट अलॉट होगी। 15 अक्टूबर से ही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग में 75,001 से लेकर 2 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। पहले चरण के छूटे हुए अभ्यर्थी भी इसमें भाग ले सकते थे। शुक्रवार को कॉलेज चॉइस फिलिंग का अंतिम दिन होगा। शनिवार को सीट अलॉटमेंट के साथ तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरे चरण की काउंसलिंग में 2,01,000 से 3.5 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। तो ये सब दोस्तों मामले हैं। ठीक है, लेकिन बीएड करने के लिए आप समझ सकते हैं कि इच्छुक उम्मीदवार की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अभी इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि बीएड के छात्रों को हर जगह मौका मिल रहा है। लेकिन अगर ये मौका रोक दिया जाता है या कुछ लिमिट से या कुछ अपडेट आ जाती है बड़ी खबर, तो देखिए दिक्कत हो जानी है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो के अंत में बात हो जाए, आपका सेफ जोन और कब से एडमिशन मतलब आवेदन होगा यूपी टेट और सी टेट में। देखिए एक बार जरा समझ लीजिए सेफ जोन को लेकर। सेफ जोन दोस्तों डिपेंड्स करती है वैकेंसी के ऊपर। 63,000 पदों पर क्या वैकेंसी होगी, 97,000 पदों पर होगी, 51,112 पदों पर होगी, या 17,000 पदों पर होगी। देखिए अगर आपको बता दें 17,000 पदों पर वैकेंसी आती है तब तो नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, फिर एवरेज बच्चे जितने भी हैं वो नौकरी की रेस से बाहर हो जाएंगे, सीधी सी बात समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं भैया हम तो एसटी कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो हम कम नंबर पर नौकरी पाएंगे, जी नहीं गाइस, आपको भी फिर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी में क्या आपको लगता है कट ऑफ कम जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, अगर 97,000 पदों पर वैकेंसी आती है तो जो बच्चे एवरेज रहेंगे उनको भी नौकरी मिल जाएगी आराम से। 51,112 पदों पर भी एक मौका रह सकता है, लेकिन 97,000 पदों पर वैकेंसी रहेगी तो सबसे बेहतर विकल्प होगा सबके लिए। एक बात और समझ लीजिए कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई है, 2020 में कोई भर्ती नहीं आई, 2021 में नहीं आई, 2022 में भी अभी फिलहाल नहीं आने वाली, अब 2023 में आने की उम्मीद है। समझ लीजिए जब इतने सालों के बाद वैकेंसी आएगी तो इतने साल से जो बच्चे टेट सी टेट और डीएलएड बीएड का कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं, क्या वो बच्चे आवेदन नहीं करेंगे? क्या उन बच्चों का जुगाड़ नहीं होगा? तो गाइस एक ही विकल्प जो ये पेट ने किया है बहुत ही अच्छा किया है कि दूसरे जिलों में सेंटर बना दिया है। लेकिन एक बात यहाँ इन्होंने गलती की कि भैया टेट के पेपर में नहीं बनाए तो बेहतर है, पेट में बना दिए ठीक है, लेकिन टेट में ना बनाए, क्योंकि पेट पास करने से भी नौकरी नहीं मिलती, टेट पास करने से भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है सुपर टेट से या पेट पास करने के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा जैसी हुई थी उसमें अगर ये ऐसा करते तो सही लगता। अब बताइए नॉर्मल पेट के पेपर में इतना दूर सेंटर बना देना ये कहाँ से सही है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और वीडियो के अंत में एक बात और दोस्तों कि बच्चे ट्विटर पर लगातार अभियान भी चला रहे थे कि पेट में जो दूसरे जिलों में सेंटर किया गया है तो बसेस को फ्री कर दिया जाए, ट्रेन को फ्री किया जाए, सफर फ्री किया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई नोटिस नहीं है। अगर आती है तो हम आप तक बताएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।